जय गीता भगवान। गीता रोज की भांति शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है, कहते हैं कि जिसका नाम स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है। जिसका नाम लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं उसका नाम ही हरि है। तो जब हम गीता भगवान का बार बार नाम लेते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, दूर होते हैं, कम होते हैं, कटते हैं। इसलिए हमें दिन में बहुत बार हरि ओम तस्सत् जय गीता भगवान, जय हरि जो भी हम कह सकते हैं वो हमें दिन में जब भी याद आ जाए तो हम कहीं भी चलते बैठते आते जाते कहीं भी कह सकते हैं। कहते यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म है संयोग प्राप्त हो जाए जो कि स्वरूप से तो सकाम हो परंतु उसके ना करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या कर्मोपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों के स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षाओं में किसी प्रकार की बाधा पड़ती हो तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उसकी प्रीति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पर्याप्त स्वीकार न करने से उसको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। ब्रह्म पंच महायज्ञ में ये द्रोह यज्ञ, अग्निहोत्र, ऋषि यज्ञ, वेद पाठ, संध्या, गायत्री जप आदि, पितृयज्ञ, तर्पण, श्राद्धादि, मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा और भूत यज्ञ, बलि, वैभव देव, सभी प्रकार के यज्ञ भाव से करने वाले पुरुष के कर्म लोभ में रहित होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं आ सकता। क्योंकि आजीविका के कर्मों में लोभ ही विशेष रूप से पाप कराने हेतु है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि गीता पढ़े, सुने, सत्संग करे, जैसे भी मिले उस तरह से उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। विस्तार पूर्वक लिखा हुआ भी है कि किस प्रकार से हमको गीता का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी प्रकार के दोषों को त्याग करने के लिए हमें विस्तृत गीता सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। और वर्णाश्रम के अनुसार संपूर्ण कर्मों में सब प्रकार के दोषों का त्याग करके केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए निष्काम भाव से ही संपूर्ण कर्मों का आचरण करना चाहिए। कहते हैं संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा का त्याग तो तीसरी और पांचवी श्रेणी के त्याग में कहा गया है, परंतु त्याग के होने पर भी उसमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती है। वजह से भजन, ध्यान और सत्संग के अभ्यास से भरत मुनि का संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा का त्याग होने पर भी हरिणा और हरिण में छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में
भगवान में ही अन्य हो प्रेम रह जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय को, कथाओं को सुनाना, मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। तो कहते हैं, फलस्वरूप कर्मों में ममता और आसक्ति बनी रही है। इसलिए संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति के त्याग को छठी श्रेणी का त्याग कहा जाता है। संपूर्ण संसार पदार्थ और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा का एवं ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर भी उसमें सूक्ष्म वासना और कृत्याभिमान शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना और अहंग भाव के त्याग को 7वीं श्रेणी का त्याग कहा जाता है। सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव ही जाता है और इस प्रकार शरीर रहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और भाव का अत्यंत अभाव होकर एवं सच्चिदानंदन घन परमात्मा के स्वभाव में ही एक ही का और नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिव्यक्त होता है। अतः गुणों को शास्त्रकारों के अनुसार सामान्य धर्म माना जाता है। इसलिए मनुष्य मात्र का ही इसमें अधिकार है। अतएव सभी गुणों को अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करने चाहिए। सामान्य रूप से कहा जाए, विशेष रूप से कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। अतः जितना शीघ्र हो सके अज्ञान इंद्रियों चेत कर उस 7 श्रेणियों को कहे हुए त्याग कर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और कथानुसार साधन करने से तत्पर होना चाहिए, क्योंकि ये अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगर संसार से अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन को अमूल्यवान नहीं समझकर नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन को बहुत मूल्यवान समझते हुए इसको सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अहंकार न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही होता, इसलिए वो मनुष्य पाप से नहीं बंधता है। जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है और जिस आने वाली वस्तु का नाम है वो ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है, जिस साधन से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, करने वाले का नाम क्रिया है। जो मनुष्य बुद्धिमान है, जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत कर्म करता है, बुद्धिमान व्यक्ति केवल भगवत कर्म करता है, वो इधर उधर की सोचता नहीं, मतलब से मतलब रखता है और भगवत कर्म के लगा रहता है। इसका आश्रय ये है कि जिसमें कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियों को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। पूर्वकृत शुभारंभ कर्मों संस्कारों नाम देव है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत कर्म और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो साधन बताए जाते हैं उसकी बुद्धि अशुद्ध से ऐसा समझना चाहिए कि जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी
प्राणी की हिंसा होती है, देखी जाए में आवे तो वो वास्तव में हिंसा नहीं है। वैसे ही जिस पुरुष का के देह में अभिमान नहीं है और स्वीकृत केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है, हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वो वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती है। और बिना कृतज्ञमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वो पुरुष पाप से नहीं बनता है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने वाले साधारण कार्य को भी सिर कर लेंगे, ऐसे आशा में बहुत काल तक नहीं पूरा कर पाते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। हमें प्रवृत्ति मार्ग अपनाना चाहिए। देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री केशव जी और सनकादिदेवों के भांति संसार में उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। और भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों का धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उन दोषों को रहित वो अविचारणीय धारणा है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उन्हीं की क्रियाओं का धारण करना है। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, कब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, कब शरण तुम्हारी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चरणों में दुखियों के दुख मिटाते हो तुम दिव्य देव कहे। दुखियों के दुख मिटाते हो तुम दिव्य देव कहलाते हो। सब आवागमन मिटाते हो प्रभु मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सब आवागमन मिटाते हो सब मोक्ष तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री कृष्ण तुम चरणों में मिलता है सच्चा केवल भगवान। एक बार जो दर्शन पाता है वो तेरा ही हो जाता
एक बार जो दर्शन पाता है तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीत है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीत है, बस मैं तो धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीत है, बस मैं तो धन्य तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे हरि तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। बोलो बाके बिहारी लाल। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।